अगर लेते हैं इथेनॉल, बनता है, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनॉल, अरे है ना। अगर लेते हैं H3PO2 आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, आल्सो कॉल्ड एज फॉस्फेनिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सी, किस में हो जाएगा, H3PO3 में, और बनेगा क्या, बेंजीन, अरे है ना। वंस अगेन CuHCl, CuHBr, Cu2Cl2HCl, Cu2Br2HBr, CuCN KCl, कॉपर अकेला, कॉपर दुकेला, बेटर ईल्ड। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समरी लिखा था, राइमर टाइमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन का नाम कोल्बे। अच्छा, ये कोल्बे अलग है, वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है, ये अलग बात, वो अलग बात। इज इट क्लियर। तो मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा डियर स्टूडेंट्स। हमें दो छोटे छोटे टॉपिक कवर करने थे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बोला था। अच्छा एक बात बताओ, जरा जरा फास्ट फास्ट रिवीजन करो। फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म, फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म, NaOH फॉलोड बाय H प्लस, रिएक्शन का नाम राइमर टाइमर रिएक्शन, प्रोडक्ट इज सैलिसिल्डिहाइड, इलेक्ट्रोफाइल इज डाइक्लोरोकार्बन DCC, अरे नाम CCl4 ले लोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सैलिसिलाइड। और बताओ इलेक्ट्रोफाइल CO2, बोल बे रिएक्शन का नाम कोल्बे। बताओ किससे डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे, CO2 से, फॉलोड बाय NaOH एंड H प्लस, बताओ क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड, एंड इलेक्ट्रोफाइल खुद ही क्या है वहां पे, CO2। कैसी चर्चा अपन कर चुके थे। हाँ, मेरी बात ध्यान समझना, मुझे पढ़ना था प्रिपरेशन ऑफ फिनोप्थलीन एंड DDT। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, पेज छोड़ देंगे, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आप 2 पेज छोड़ दीजिए, 1 शीट्स छोड़ दीजिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम उसको स्टार्ट करेंगे तो जो हम आज पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं उसका कुछ पार्ट रह जाएगा, वो पार्ट हमें डिस्कस आज ही करना है। इज इट क्लियर। तो इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आप याद रखिएगा क्या, DDT और फिनोप्थलीन के बारे में। तो आज 2 पेज दैट इज 1 शीट छोड़कर हेडिंग डालिए बेटा, एमाइन। एमाइन, मेरी बात ध्यान समझना, हम आपसे एमाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा बैठ जाओ। एमाइन में सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन के कुछ रिएक्शंस के बारे में। मेरी बात ध्यान समझना, चीजें आगे हैं लेकिन हम यहीं से कोरिलेट करके चल रहे हैं। उसके बाद हम बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस पढ़ेंगे। कोई कि कितने टाइप से वो रिएक्शन शो कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो NSR शो करता है। NSR हम पढ़ चुके लेकिन वहां डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहां पढ़ना था। रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो इन सारे रिएक्शंस को हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए एमाइन। क्या बेटा, सारे सभी को बोला, जो मैंने स्टेटमेंट बोला है वो कलेक्टिवली सबको बोला है कि 1 शीट्स आपको क्या करना है, छोड़ना है, दोनों बैच के स्टूडेंट्स को। इज इट क्लियर। चलो, तो सबसे पहले ये रिएक्शन विथ, ध्यान से ना बेटा लिखें, रिएक्शन विथ NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, यहाँ एक्वस लिखा भी मिल सकता है, नहीं भी, और NaNO2 प्लस H2SO4 और HNO2 और HNO2। इज इट क्लियर। सबसे पहले जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाले समय में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज प्राइमरी एमाइन के बारे में। किसके बारे में, प्राइमरी एमाइन, समझना ध्यान से। बाकी हम वापस से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आएंगे बाद में। जैसे आज मैंने पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, फिनॉल का बताया था रिएक्शन, तो अभी फिनॉल वापस से भी कई रिएक्शंस फिनॉल के बाकी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये प्राइमरी एमाइन है और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब हम RnH2, ये क्या है, प्राइमरी एमाइन, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl, या ले लो
NaNO2 प्लस H2SO4, या ले लो क्या बेटा HNO2। बताओ रे क्या आपको याद है क्या बनता है Rn2 प्लस, क्या बनता है Rn2 प्लस, क्या है ये बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप। क्या है बेस्ट नहीं है बेस्टेस्ट है, बनते ही निकलेगा, बनते ही और जैसे निकलेगा क्या बना लेगा कार्बोकेटायन। किसका फॉर्मेशन हो गया कार्बोकेटायन। और क्या निकल गया N2, क्या निकल गया रे। और जो N2 निकलता है बेटा ध्यान सुना, N2 निकलता है तो ये बबल्स ऑफ N2 निकलते हैं, बबल्स गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़, अरे ना। और गुड़गुड़ 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 बबल्स का निकलना ये बता देता है कि रिएक्शन किससे हुई है प्राइमरी एमाइन से, यानी ये किस पोर्शन में पहुंच चुका है पीओसी। क्या हो गया ना पीओसी। क्या ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइन हो चुका है, हाँ टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइन हो चुका है, हाँ। क्या यहाँ कार्बोकेटायन बना है, हाँ। क्या यहाँ बो होगा, क्या 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 आरएम। अगर बनने वाला कार्बोकेटायन पहले की अपेक्षा में ज्यादा स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। अच्छा क्या यहाँ पर मैंने आपके सामने एक्वस भी लिखा है, यस। क्या आ जाएगा यहाँ पानी, क्या जाएगा रे, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोहल। किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। अब प्रश्न आती है, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बेटा अभी याद कर लो, आने वाले समय में मैं इसकी मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा। और आज जब वो मैकेनिज्म आप देखोगे तो खुद कहोगे सर रहने दो, हम याद ही कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन सुनो फिर भी मैकेनिज्म बताते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म का हमारा मोटो क्या होता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट को बाहर निकालना जो हमारे काम का है। तो आइए सबसे पहले हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं किसकी, मैकेनिज्म की। अच्छा बताओ हमने यहाँ पर क्या लिया है NaNO2 प्लस HCl। सुनो ध्यान से, ये है NaNO2 और यहाँ ले लिया है HCl। क्या होगा Na प्लस NO2 माइनस, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस। क्या बन जाएगा बताओ बेटा, क्या HNO2 और प्लस NaCl अलग हो गया कि नहीं हो गया। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रस एसिड। अरे बोलो ना, नाइट्रस एसिड आपके सामने बन चुका है। क्या नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर आप बना लोगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूं HON डबल बॉन्ड O, बोलो ना। ये क्या है हमारे सामने नाइट्रस एसिड। मेरी बात ध्यान सुनना, क्या मीडियम में H प्लस है, यस। क्या इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, यस। अरे बोलो प्रोटोनेशन हुआ, पानी बाहर, अपन डायरेक्ट लिख रहे बेटा, वैसे प्रोटोनेटेड पहले बनाया जाता है। तो पानी बाहर निकल गया बेटा, तो क्या बचा बेटा ध्यान सुनना, पानी बना तो क्या आपको N डबल बॉन्ड O इस पर चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। क्या चार्ज आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाँ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या बनाओगे N ट्रिपल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव। अरे बोलो ना, ये जो आपके सामने बना है इसे किस नाम से जानते हैं बेटा, बोलो नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बनता है बेटा, बता चुके हैं क्या हम आपको, यस नाइट्रोसोनियम आयन। इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। यही हमारे सामने क्या बन के आया है एक्सट्रैक्ट। क्या बन के आया है बताओ, NaNO2 HCl की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बनता है, हम जो आपको ट्रिक बताएंगे थोड़ी देर के बाद, मेरी बात ध्यान सुनना, जो थोड़ी देर के बाद मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वहां पे मैं इसको नाम देने जा रहा हूं ब्रह्मास्त्र। क्या नाम देने जा रहा हूं, यू नो अबाउट ब्रह्मास्त्र। जब सारे शस्त्र फेल हो जाते हैं तो किसको लाना होता है ब्रह्मास्त्र। मैं बोलूंगा बेटा आज ये शस्त्र फेल हो गया है तो आप क्या बोलोगे वहां पे ब्रह्मास्त्र। तो यही सारी चीजें हमको याद कराएंगी, समझ में आया कि नहीं आया। चलो साहब, अभी तक प्राइमरी अमाइन का इन्वॉल्व हुआ नहीं है। क्या नाइट्रोसोनियम आयन बना चुके हो, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ साहब। क्या प्राइमरी अमाइन एक न्यूक्लियोफाइल है, हाँ साहब। क्या यहाँ पर क्या हो गया नाइट्रोसोनियम आयन, इसने किया अटैक, बॉन्ड बन गया खटैक। यहाँ सुना बेटा क्या है RN, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है H। लोन पेयर गया है, इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव। इसको बेटा क्या ये न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिला है। क्या ये निकाल देगा यहाँ से, बोलो रे H प्लस निकाल दिया। क्या किसका फॉर्मेशन हो गया RNHN डबल बॉन्ड O। अरे बोलो ना, इसमें क्या कह दो टॉटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा बेटा टॉटोमेरिज्म। कैसा तरीका बताया था हमने, यस। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। अब मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ध्यान समझना। तो आपके सामने क्या बन गया RN डबल बॉन्ड N, OH का फॉर्मेशन हो गया। क्या मीडियम में अभी भी क्या प्रेजेंट है H प्लस। क्या हो जाएगा प्रोटोनेशन, यहां से निकल जाएगा पानी। क्या निकल जाएगा बेटा पानी। पानी निकलते ही क्या बन गया RN डबल बॉन्ड N, यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव। क्या बन जाएगा पॉजिटिव। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाँ। ये बता जैसे आपने बनाया इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर RN
ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे चार्ज क्या बन गया पॉजिटिव, इससे क्या बनते हैं Rn2 प्लस, क्या बन गया कि नहीं बन गया। मैंने एक लाइन में आपको बोला था कि बेटा याद कर लो क्या बनता है Rn2 प्लस, मेरी बात मान लो। आज देखो यहां से स्टार्ट किया मैंने, बोलो बोलो, यहां जाके क्या बना है Rn2 प्लस, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, है ना। वो भी तब जब हमने यहाँ डायरेक्ट पानी निकाला है, पहले प्रोटोनेटेड फॉर्म करोगे तो एक एक फॉर्म और बनाओगे, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। ये जो होता है ये होता है हाईली अनस्टेबल, क्या होता है बेटा हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ये क्या बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप, बनते ही निकलेगा, बनते ही निकलेगा, बोलो निकल गया, क्या क्या बना लिया कार्बोकैटायन, यहाँ क्या गुड़गुड़ 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 क्या होने लग गया रे, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, क्या बबल्स बनने लग गए, ये बन गया है आपके सामने कार्बोकैटायन। क्या यहाँ पे हो सकता है, बोलो क्या RmBp, बोलो क्या है पानी, क्या जाएगा बेटा पानी, पानी अटैक तो H2O करता है, जुड़ता कौन है और किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, क्या ये एल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया। ये पूरी की पूरी मैंने आपके सामने मैकेनिज्म लिखी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जो यहाँ लिखी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बार बार रिवाइज करना। हाँ इसमें से हमने ये जो देखो ये नजर आया कि नहीं आया, इसको हमने लगा के यहाँ लगा दिया, ये हमारे काम का है, क्या दिस इज कॉल्ड एज, क्या ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल। कल मैं क्वेश्चन पूछूं इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है तो आप क्या बोलोगे नाइट्रोसोनियम आयन, इज इट क्लियर, बोलो बोलो, है ना, बना लो, क्या कर लो बना लो। ये तो मैंने समझा दिया, अभी मैं आपको ट्रिक मेथड से बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इज इट क्लियर, बना जल्दी बना ले। सर कोई और ट्रिक बता दो डायरेक्ट करने का, हाँ बेटा है ना, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एक भी कुछ लेकर आए हैं, देखो डायरेक्ट अपन यहां से भी देखो, ये क्या है RnH2, किससे रिएक्शन कराने जा रहे हो बेटा, बोलो नाइट्रोसोनियम आयन, डायरेक्ट देखो, पानी तो निकाल लो ना यहाँ पे, अरे पानी तो निकाल लो यहाँ पे, डायरेक्ट निकाल दो पानी, ये देखो निकल गया, डायरेक्ट पानी निकल गया तो क्या बन गया Rn डबल बॉन्ड N प्लस, बन गया कि नहीं बन गया। क्या डायरेक्ट हम यहां से आगे कि नहीं आगे, डायरेक्ट यहां से यहां आगे कि नहीं, यहां से, ये ज्यादा सही सर लग रहा है, बोलो बोलो ना, ये हमने किस मेथड से कर दिया डायरेक्ट ट्रिक मेथड से, बोलो ना, बना ले, क्या कर ले रे बना ले, कुल मिला के कुछ नहीं याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। अभी हम आपको एक मेथड बताएंगे जिससे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे आप, लेफ्ट वाला हो गया होगा, लिख लो बेटा, स्पीड से लिखना, स्पीड से लिखना, जो प्रीत लिख रहा है तुम नहीं लिखोगे, चलो जे वाला हटा रहा हूं, जे वाला, आप बहुत अच्छे हैं, यू आर टू गुड, यू आर नॉट ओनली गुड, यू आर टू गुड, यू आर गुड गुड, क्या हुआ, अब तुम्हें अपने पे शक है तो बेटा उसमें कुछ कर नहीं सकते ध्यान सुनना, चलो इधर आ बेटा, अब हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं, इधर सुनो बेटा, अपना ट्रिक मैकेनिज्म चलने जा रहा है, आपके सामने लिखा रहेगा क्या RnH2, रिएक्शन किससे कराया जा रहा है NaNO2 प्लस HCl, या क्या लिख सकते हो HNO2, प्रोडक्ट क्या बनाना है, ध्यान सुनना ए बच्चा, ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को डायरेक्ट हवा हवा में बिना पेन के सॉल्व करने वाला, तरीके को समझो पहले। मेथड का नाम है पानी निकाल दे मेथड। अब सुनो पानी निकाला कैसे जाता है ये समझे, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है सुनो मेरी बात ध्यान से, जब हमने लिखा HNO2 तो क्या इसको हम HONO लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस ये लिखना आपको आना चाहिए, ये हमारा HON डबल बॉन्ड O। अब पानी निकालने के लिए यही सुनो सुनो, पानी निकाल दे मेथड ट्रिक है, ये H2 है, पानी निकालने के लिए केवल O चाहिए कि OH चाहिए, केवल O चाहिए, क्योंकि H2 वहां मिल चुका है, बस इसी का मेथड, यही तरीका सीख लो कि जितने हाइड्रोजन हैं उसके हिसाब से तुम खुद डिसाइड कर लो तुम्हें O चाहिए या OH चाहिए। यहां तुमसे कह रहे तुम्हें क्या चाहिए बेटा, बोलो O चाहिए, तो उसी तरह से लिख लो, यहां लिख दिया तुमने O, यहां लिख दिया तुमने क्या N, तो इधर क्या हो गया बेटा OH, J बन गया प्रोडक्ट। ये क्या बना बेटा ROH, ये क्या हो गया गुड़ 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 गुड़, ये क्या हो गया बेटा H2O बन गया नहीं प्रोडक्ट, बोलो रे क्या हो गया ROH, ये क्या हो गया N2, और यहां से क्या निकल गया पानी। किंतु परंतु लेकिन ये चार्ज आपको याद रखना पड़ेगा कि यार किस फॉर्म में होता है कार्बोकैटायन,
यानी पहले इस फॉर्म में अगर कहीं रीअरेंजमेंट की संभावना हुई तो आपको रीअरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट काट मत देना जे जे जे, अरे है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3 CH2, बेटा ध्यान सुनना, NCH2NH2, ये मैंने आपके सामने लिखा और रिएक्शन करा दी हमने क्या, NaNO2 प्लस HCl, या ले लिया क्या HNO2। जब तैयार हो बताओ क्या लिखो, इधर लिखोगे N, इधर क्या लिखोगे बेटा O, इधर क्या लिखोगे OH, ये तोड़ा और ये तोड़ा, अरे है ना। बताओ क्या बन जाएगा इधर से N2H2, ये 1 प्रोपेनॉल, क्या बन जाएगा, अच्छा 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा, 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। ध्यान देना पड़ेगा तुमको, समझ में आया क्या। बच्चा क्या कर रहा है, सबसे पहले इससे क्या बनाएगा CH3 CH2, CH2 पे चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव, क्या हो जाएगा रीअरेंजमेंट, क्या बन जाएगा CH3 CH3, इसमें चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया। अब इस पर लगाना क्या है OH, बनाओ, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा CH3 CH3, यहाँ क्या हो गया OH, यहाँ क्या बनाओगे बेटा, ये हो गया N2, यहाँ से क्या हो गया H2O, क्या प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया, ये क्या फॉर्मेशन हो गया 2 प्रोपेनॉल, क्या बन गया 2 प्रोपे। एक चीज बस आपको याद रखना है, केवल याद रखना है कि अगर हमने ले लिया CH3NH2, क्या ले लिया रे, ऐसी रिएक्शन कराने जा रहे हैं HNO2 के साथ, NaNO2 HCl के साथ, तो बस इतना याद रखना यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का। किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का, बस ये याद रखना है। पहले मिथाइल अल्कोहल ही बनता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल आपस में तुरंत टक्कर करके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं बेटा, ईथर का। ये बस केवल आपको याद रखना है। इज इट क्लियर, यहां तो कोई डाउट किया, हाँ बना लो। उधर राइट वाला पोर्शन हो गया होगा, लिखो। हम एनसीईआरटी का पार्ट नंबर, पेज नंबर 401, 404, 405, 406 एंड 407 एनसीईआरटी क्लास 12th का डिस्कस कर रहे हैं। देख लो बेटा, खूब सारे पेज भर भर के लिखा है, सब डिस्कस करेंगे। आप पिछले 2-3 लेक्चर देखो, कई सारे पेज पढ़ डाले होगे तुम लोग। एनसीईआरटी लगभग खत्म हो रही, बहुत थोड़े थोड़े रिएक्शंस बचे हैं बस। एक बच्चा आ गया सर, केवल 8-10 पेज बचे। वो 8-10 पेज ही लेके आया था, बाकी सब हटा दिया मैंने। चलो ये तो लिख लिया होगा अब तक, कोई बात नहीं, ये जरूरत भी नहीं था। और कौन सा तुम लिख के इसको पढ़ने ही वाले हो, लिख तो ऐसे रहो सर, हाँ हम एग्जाम में आएगा तो पहले ऐसे बनाएंगे फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, तरीका वही है, याद रखना। इसी से होएगा क्वेश्चन सॉल्व। और ये चीजें याद रखना, एग्जाम देते हो ना तो यही चेहरा मेरा ही नजर आता है तुम सबको, जब क्वेश्चन चलता है तब। पेपर में भी जब क्वेश्चन देखते हो ना तो वही तरीके नजर आते हैं जो हमने क्लास में बोले होते हैं। सच्ची बात बोल रहा हूं मैं। अब प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं, CH3 CH2NH2 रिएक्शन कराने जा रहा हूं NaNO2 प्लस HCl, या ले लिया HNO2 और बोला बेटा बताओ पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे। पॉसिबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सारे मेजर माइनर सबकी चर्चा करनी है, मेजर माइनर सबकी चर्चा करनी है। तो सुनो बेटा, इतना तो आपको पता है ना कि इसमें बनकर क्या आएगा, कार्बोकेटायन। अरे बोलो ना, तो सुनो बेटा, समझो, बहुत आसानी से समझा दूंगा सारे प्रोडक्ट। ये बन गया आपके सामने कार्बोकेटायन,
प्लीज लिसन केयर फुल्ली, ध्यान समझना ध्यान से। ये बन गया आपके सामने कार्बोकैटायन। अगर अच्छा कार्बोकैटायन की बात करें तो कार्बोकैटायन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले बनना है तो उसमें हो जाएगा RMBP, अगर बनने वाला कार्बोकैटायन पहले की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल। नंबर 2, अगर उसमें हुआ न्यूक्लियोफाइल तो कंबाइन कर जाएगा किससे? न्यूक्लियोफाइल से, अरे बोलो ना। और तीसरा क्या होगा? शो करता है एलिमिनेशन। क्या समझ में नहीं आया? सबको एक एक करके देखें, क्या इसमें RMBP है कि यहाँ? बात क्लियर हो गई? अब सुना मेरा ध्यान से, यहां आपके सामने देखो, क्या यहां पर H2O मौजूद है? अरे बोलो एक्वस। अटैक तो H2O करता है, जुड़ता कौन है? एल्कोहल। अरे वो H बनता है तो क्या बन गया? फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। इज इट क्लियर? अच्छा ढूंढ ढूंढ कर लाओ, न्यूक्लियोफाइल ढूंढ ढूंढ कर लाओ, क्या HCl लिखा है कि नहीं? HCl से पिक्चर में कौन आ चुका है? Cl माइनस। क्या गया रे? Cl माइनस। क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl। क्या फॉर्मेशन हो गया? इथाइल क्लोराइड। अरे है ना? क्या कोई और भी न्यूक्लियोफाइल है? हाँ, NO2 माइनस, NO2 माइनस। क्या लिखोगे? O माइनस एंड डबल बॉन्डो। क्या ये सेंटर भी? हाँ। क्या ये सेंटर भी? हाँ। क्या ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है तो ऑक्सीजन से भी प्रोडक्ट बन सकता है और नाइट्रोजन, क्योंकि हमें मेजर और माइनर सबकी बात कर रहे हैं। बोलो, अगर अटैचमेंट हुआ ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा? CH3 CH2ONO। अरे है ना? अगर अटैचमेंट हुआ नाइट्रोजन से तो क्या बनाएगा? CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड O। क्या बन गया? बोलो ना। यानी इथाइल नाइट्राइट और नाइट्रो इथेन। अरे बोलो ना। चलो बेटा ये हो गया। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या ये जो आपके सामने इथाइल अल्कोहल बन रहा है, यही प्रोडक्ट हमारा इसमें क्या होता है? मेजर। क्या होता है? मेजर। अगर बनने वाला प्रोडक्ट खुद किससे रिएक्ट कर जाए? कार्बोकैटायन से, तो क्या है? ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, ये करेगा अटैक, H+ निकल जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा? CH3 CH2O CH2 CH3। किसका फॉर्मेशन हो गया? डाई इथाइल ईथर। अरे बोलो ना। अच्छा सुनो बेटा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल इससे कंबाइन ना करे तो क्या यहां से H+ निकल जाएगा? यहां से H+ निकल जाएगा। बोलो, अगर H+ निकल दिया तो बता प्रोसेस का नाम क्या कहलाएगा? एलिमिनेशन। अरे बोलो, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया बेटा? इथीन। क्या बन गया रे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे क्या है? आपको पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहा है। इसका नाम बताओ क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज इथाइल क्लोराइड। यहां क्या लिखो बेटा? बताओ। इथाइल बोलो लो नाइट्राइट। इसे क्या बोलो बेटा? दिस इज कॉल्ड नाइट्रो इथेन। क्या बन गया बेटा? नाइट्रो। तो अगर हमने पूछ लिया पॉसिबल प्रोडक्ट, तो क्या सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं? यस। लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा आपका? इथाइल एल्कोहल। इज इट क्लियर? कोई डाउट? की बना ले। क्या क्लियर है? बना ले। यहां लिख दिया बेटा। ये क्या है? CH3 CH2OH। यही क्या है? इथाइल एल्कोहल आ गया पिक्चर में। किधर वाला हटा दूं? इधर वाला। प्रीत बेटा हटा दूं इसको? वेरी गुड बेटा। अरे नहीं। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? कह रहा हूं मैं, सुन रहे हो आप? हाँ बस यही करोगे ही तुम। हटा दूं इसको? हाँ। बच्चे मन के सच्चे। बेटा कह रहा हूं मैं, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, बच्चे रट रट के बेहाल होते हैं।
देख लेना, सारा पढ़ा दूंगा, दिमाग कहीं लगेगा ही नहीं तुम्हारा, सब तड़तर 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 जवाब आएगा। इसे मेरी बात ध्यान समझना, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते चले जाओ। अब हमने लिखा टिल्डेंस रिएजेंट, नाम सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? और तो रिएक्शन विथ क्या होता है टिल्डेंस रिएजेंट? टिल्डेंस रिएजेंट NOCl। बोले तो 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 नाइट्रोसिल क्लोराइड। अरे है ना, क्या हो गया? नाइट्रोसिल क्लोराइड। अच्छा तरीका वही है, तरीका वही है। क्या होगा ध्यान सुनना, मैंने लिख दिया RNH2 प्राइमरी अमाइन, रिएक्शन किससे करा दी बेटा? बोलो NOCl। अच्छा NOCl लिखा तो क्या NO प्लस देगा कि नहीं देगा बेटा? नाइट्रोसोनियम आयन। इलेक्ट्रोफाइल है क्या यहां पे बेटा? बोलो नाइट्रोसोनियम आयन, बोलो ना। अच्छा सुनो, ये नाइट्रोसोनियम आयन है। जब हम HNO2 के साथ रिएक्शन कराते थे तब भी इलेक्ट्रोफाइल क्या था? नाइट्रोसोनियम आयन। यानी मैकेनिज्म तो सेम ही चलने वाली है, मैकेनिज्म तो सेम ही चलने वाली है रे। वो भी नाइट्रोसोनियम आयन रिएक्शन करके क्या बनाता था? RN2 प्लस, RN2 प्लस जो बनता था कार्बोकटायन, तो यहां भी बनाएगा RN2 प्लस और बनेगा कार्बोकटायन। बस कार्बोकटायन बनने के बाद वहां H2O रिएक्शन करके क्या बनाता था? एल्कोहल, यहां Cl माइनस करके एल्काइल क्लोराइड। दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ, मेथड का नाम है पानी निकालते मेथड। अब तुम बताओ कैसे निकालो? क्या NOCl को कैसे लिखोगे? क्या इसको, अरे बोलो ना, क्या आप कैसे लिखते हो बेटा? NOCl। पानी कैसे निकालो? यहां देखो, ये का O, यहां लिख दिया बेटा क्या है? N, यहां क्या लिख दिया? Cl। J और J क्या बन गया बेटा? इधर देखो, RCl प्लस N2 प्लस क्या हो गया? H2O। इज इट क्लियर? अरे नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, यहां भी सबसे पहले वही होगा क्या? कार्बोकटायन। उसके बाद इस पर रिएक्शन करता है कौन? Cl माइनस, तब ये रिएक्शन होगा। यानी अगर संभावना होगी RMBP की तो वो भी होगी। अरे बोल तो दिया करो, बात जो आत्मा तो एक ही है ना, नाइट्रोसोनियम आयन। चाहे रिएक्शन उसके साथ हो रहा है, चाहे रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, बनेगा तो RN2 प्लस ना। डाइजोनियम क्या बनता है? डाइजोनियम। क्या मेरी बात समझ आया कि नहीं आया? बनता वही है RN2 प्लस। यहां तक कोनो डाउट कि कोनो नहीं है डाउट? हाँ आगे बढ़ जाओ बेटा, क्या है? आगे बढ़ जाओ। यहां पे भी वही बनेगा, मैं लिख दे रहा हूं बेटा क्या? RN2 प्लस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम आयन। क्या आप एक सुंदर, अति सुंदर कन्वर्जन करने के लिए उत्साहित हैं? लेकिन मैं लिखूं कहां? हाँ मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, आप समझ जाओगे, मैं आगे बढ़ता रहूंगा और मिटाता रहूंगा। हाँ ये ज्यादा सही रहेगा सर। CH3 CH2 NH2, इसकी रिएक्शन करा दी बेटा हमने NOCl के साथ, बनता है A, बनता है A। अब समझ लो हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसकी रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ? AgCN। यहां रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ? NaCN। यहां बनता है B, यहां बनता है C। यहां ले लिया LiAlH4, यहां बनता है D। इसको हटा दूं तो यहां ले लिया हमने LiAlH4, यहां बनता है E। आपको बताना है ABCDE क्या है? हाँ, ABCDE क्या है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? चलो लगा इसको। बताओ रे बच्चा, क्या तुम बताओ क्या करोगे? यहां क्या लिखोगे? NOCl J। बन गया कि नहीं बन गया? यानी ए जो तुमने आपके सामने बना दिया था CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl।
CH3CH2Cl बना कि नहीं बना? अब बताओ AgCN और NaCN की रिएक्शन कराई है, हाँ या ना? बी क्या बनाओगे? CH3CH2NC। ये क्या बनाओगे? CH3CH2CN, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये मैकेनिज्म कौन सी थी रे? SN2। उसकी चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका था, दोबारा बोलने वाला नहीं हूं। बताओ LiLH4 रिडक्शन क्या कर देगा बेटा? ये रिडक्शन क्या कर देगा रे? रिडक्शन। बोलो ना, बताओ यहां क्या बनने वाला प्रोडक्ट है? CH3CH2, साइनाइड का रिडक्शन बताया मैंने आपको। CH2NH2 किसका फॉर्मेशन हो गया? प्राइमरी एमाइन। वहां N बीच में है तो क्या बन जाएगा बेटा? बताओ CH3CH2NH ये क्या बन गया? सेकेंडरी एमाइन। वाह, दो कार्बन के प्राइमरी अमाइन से, दो कार्बन के प्राइमरी अमाइन से 3 कार्बन का प्राइमरी अमाइन बना लिया। अरे बोलो, 2 कार्बन के प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन बना लिया कार्बन बढ़ा के। अरे भाई नहीं है बेटा, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम इस चीजों को समझ सकते हैं। अब क्यों पीछे की चीजें आपको तैयार है इसलिए आप चीजों को आसानी से समझ पा रहे हो। बना लो बेटा। अब इतनी देर में तो तुम 2 मॉलिक्यूल बना लिए थे जितनी देर तुम ग्रीन और रेड पेन ढूंढ रहे हो। पहले उसने वो वाला पेन निकाला, फिर उसको रखा, फिर दूसरा निकाला, फिर रखा, फिर तीसरी बार वो निकाला। एक पेन से लिखो बेटा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अच्छा तो अभी तुम बात मत करो, तुम जल्दी लिखो। ये हटा रहा हूं। अब समझ गए वो टेस्ट पेपर कैसा बनेगा? कॉमन टेस्ट तो ठीक है, अपन जो पर्टिकुलर आएंगे क्या हुआ? अब आप इस लायक हो गए हो कि मैं कुछ भी फेंक के मारूंगा, अगर आपने रिवीजन अच्छे से करी होगी तो आप जवाब दे सकते हो। अब आपका लेवल ऑर्गेनिक का एकदम खतरनाक हो चुका है, बस डिपेंड करता है कि आपने रिवीजन किया है। मतलब कई चीज तो ऐसे भी हो, CO2 फेंक के मारोगे COH बन के चिपकेगा, SO3 फेंक के मारोगे SO3 चिपकेगा, टिप टिप बरसा आ रहे जेरेबिटनाप रिएक्शन, डाउस 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 बोले तो फिनॉल। ऐसे तो मजाक मजाक चीजें तुम्हें कितना याद हो गया? हाँ देखो ये भी हो गया, जब जब Ag आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, देखो ना चीज है ना। तो यही सारी चीजें बेटा काम में आएंगी। माना सब कुछ पढ़ाया मैंने आपको, लेकिन इनके बिना ऑर्गेनिक अधूरी है, और यही आपको दूसरों से अलग बनाती है। ये बात याद, यही आपको दूसरों से अलग बनाती है, इसमें नहीं, ये बात समझ आना, ये बात याद रखना। आ जाओ आ जाओ, बस बस बस, मालिक आप हैं, आ जाओ आ जाओ। चलो आइए बेटा, अब हेडिंग डालिए। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। अरे तो प्राइमरी अमाइन ही चल रहा है, सब पढ़ रहे हैं यहीं पे, अच्छे समझ में आएगा। एनसीईआरटी जो पेज नंबर चल रहा है उसके हिसाब से 401 पर हम लोग बात कर चुके हैं पूरी, और उसको और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब हमने ले लिया आपके सामने, ये है NH2, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। इसकी रिएक्शन कराई SSS, हाँ तुम्हें क्या हमको सुनाई नहीं देता बेटा? मन की आंखें हैं, हाँ मैं तुम्हें, मन की आंखें हैं मेरी, जो तुम सोचते हो वो भी हमें सुनाई दे जाता है। 5000 साल की तपस्या का परिणाम है ये। NaNO2HCl, या फिर ले लिया हमने क्या, HNO2, वही वाला चीज है ना। अच्छा वहां क्या बनता था? RNH2 से क्या बनता था? RN2+।
तो PHNH2 से क्या बनेगा? PHN2 प्लस, अरे है ना, ये देखो ये बन गया आपके सामने, ये है N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां चार्ज आ गया पॉजिटिव। अगर Cl ले लिया है तुमने तो यहां बन जाएगा Cl माइनस। अरे कुछ भी ले सकते हो यार, NaNO2 HCl ले सकते हो, NaNO2 H2SO4 ले सकते हो। मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपने सॉरी NaNO2 अगर आपने HCl लिया, अब वापस पानी पी लूंगा, इधर ध्यान से। क्या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान सुनना, ये हो गया N2 प्लस Cl माइनस। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन या एरीन, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको? BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। या बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? एरीन, एरीन डाइजोनियम क्लोराइड। अरे बोलो ना। और एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं रे? डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब यहां पर क्या है, चूंकि ये कैसा है? बेस्टेस्ट लिविंग रूम। आज ये जाने के लिए तैयार है, आज ये जाने के लिए तैयार है। जैसे ही निकलने के लिए तैयार है, बेंजीन ने कहा कहां जा रहे हो? कह रहा है मैं तो पैदा ही इसीलिए हुआ हूं कि मुझे जाना है, मैं इस मोह माया से दूर हो चुका हूं। कह रहा क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या हालत होगा? हम जी नहीं पाएंगे। कह रहा हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, मोह माया से मैं दूर जा चुका हूं। तब भाई बहुत मुश्किल से राजी होता है, कहता ठीक है एक शर्त पे मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपने टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया, यानी 273 से 278 केल्विन अगर टेम्परेचर मेंटेन रहा तो यह नहीं जाएगा। अरे बेटा नहीं जाएगा, और इसमें भी इसका स्वार्थ है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अरे बोलो ना, क्या ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं बेटा? नहीं बेटा, केवल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना इसके रुकने का संकेत नहीं है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा तभी रुकेगा। नहीं 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 नहीं, गलत सोच रहे हो। अगर तुमने Rn2 प्लस को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोकने का प्रयास किया, ना ना ना, ये नहीं रुकेगा, ये निकल जाएगा। लेकिन वो आज क्यों रुक रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ऐसे दूसरे भी सॉल्ट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ले लिया होता क्या NaNO2 प्लस H2SO4, तो जो आपके सामने बनता वो क्या बनता? N2 प्लस HSO4 माइनस। तो नाम क्या हो जाता? बेंजीन, अरे बोलो ना, क्या नाम होता? बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बेटा ये H प्लस देता है तब HNO2 बनता है, NO प्लस बनता है, नाइट्रोसोनियम आयन, और रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो ये भी H प्लस देगा, HNO2 बनेगा, नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा, रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। बात तो वही है ना? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ है ना? तो साथ अपन ये भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर ले लिया है क्या? दिस इज N2 प्लस Cl माइनस, और आपने दे दिया पानी, और वार्म पानी, मतलब टेम्परेचर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। कितना रे? आपने 283 केल्विन ले लिया। लो कितना डिग्री? 10 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म वाटर, या 283 केल्विन भी ले लिया तो बेटा कहेगा बस आप रूल तोड़ चुके हैं। मैंने बोला 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मत जाना। अब ये चल दिया, N2 जा चुका है। यहां से देखो, यहां से H और Cl निकल जाएगा, बोलो, और यहां पे बन जाएगा क्या? OH। H2 अटैक करेगा, बनेगा क्या? OH। H यहां से और Cl यहां से, क्या हो गया? HCl, और ये N2 हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यानी ये स्टेबल कब है? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट क्लियर? क्या केवल 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही स्टेबलाइजेशन का कारण है? वो
क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आती है? चलो साहब बना ले। बाकी इसके रिएक्शंस जो है बेटा ना, इसके रिएक्शंस हम आपसे डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की। देखो अभी हम लोग खाली इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स पढ़। अच्छा बताओ, हम डायरेक्ट कैसे रिएक्शन स्टार्ट कर दें? रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अरे पहले देख तो ना उसके खानदान उनदान कैसा है, किस तरह से, कैसा स्टेबिलिटी है, कैसे रहता है, पहले तो जान लो। अब पता चला हमने, एक मिनट बताओ, एनएसआर में हमने खाली पढ़ा दिया। अभी मैं पढ़ाऊंगा इसका एनएसआर भी पढ़ाऊंगा, इसका ईएसआर भी पढ़ाऊंगा। इसका एनएसआर में पढ़ा दिया होता, ईएसआर यहां पढ़ा दिया होता, तुम कभी कोरिलेट कर ही नहीं पाते एक साथ। परिवार को एक साथ रखो, क्यों बांट रहे हो? ठीक है ना? हाँ चलो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब लिखिए 2 डिग्री एरोमेटिक। हटा दो सब, ये पहले कहीं बना लो छत पर, इसको हटा दो, ये जगह छीन ले रहा है। वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, छत पर लिख लो कहीं। बोले क्या हुआ? आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का हौसला, आप लोग के चेहरे की मुस्कुराहट, यही है जो हमारे एनर्जी की सोर्स है। समझ में आया ना? आ जाओ आ जाओ, हटा दो इसको। मास्टर बस आपको करना क्या है, ये भी सीखना चाहिए तरीका। Cl माइनस को हटा लो, HSO4 माइनस लगा लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जगह बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट लिख लो। और ना हो तो एनसीईआरटी पेज नंबर में जाके देख लेना, वहां पे लिखा हुआ है। पेज नंबर 404 हमने आपको बताया था। अरे ना, सब लिखा है बेटा, कुछ अपने से भी पढ़ने का प्रयास करो। हम एनसीईआरटी की पूरी बात कर रहे हैं, आगे आ जाओ। 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन समझने का, डियर स्टूडेंट कृपया आप मेरी बात को समझने का पूरा प्रयास करें, कंसंट्रेट होकर सुनो बेटा। हमने यहां पर ये क्या है, NH, ये है CH3। एनिलीन से देखो क्या था, NH2 था ना बेटा, H को हटा दिया, CH3 लगा दिया, तो नाम क्या हो गया इसका? समझना बेटा, N मिथाइल एनिलीन। बेटा घर पे क्यों ले जाते हो रिवीजन करने के लिए? यहीं पे याद कर लो ना, पूरा फोकस कर लो ना, यहीं पे मैं तरीके बता रहा हूं। इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaNO2 प्लस HCl, या ले लिया उसने क्या, मेथड का नाम क्या है? पानी निकाल दे मेथड। मैंने कहा ना ट्रिक बताया है, तो फिर वो ऐसा ट्रिक बताता हूं जो काम में आ जाए। जहां होगा मैं सारे लिमिटेशंस की बात बताता हूं। पानी निकाल दे मेथड, तो सुनो पहले अपन पानी, यहां एक H है ना, तो हमें OH चाहिए कि O चाहिए? तो अपन लिख देंगे HON डबल बॉन्ड O, यही है ना HNO2। यहां से क्या निकाल दिया? पानी। बस आ गया, प्रोडक्ट आ गया।
आपके सामने जो बना प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, मैं समझाऊंगा भी ऐसा क्यों बना है। ये N यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ क्या हो गया, N डबल बॉन्ड O, दिस इज द प्रोडक्ट। और ये क्वेश्चन बन जाता है AIPMT09 का। N पर है मिथाइल, N पर है नाइट्रोसो, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, N मिथाइल N नाइट्रोसो एनिलीन। अरे बोलो ना, एलो ऑयली लिक्विड। नाइट्रोसो कंपाउंड जो होते हैं वो येलो ऑयली लिक्विड होते हैं। सर आप ये कहना चाहते हो कि ये पीओसी हो गया? यस। 2 टेस्ट ट्यूब है, NaNO2 सेल डालने पे गुड़ प्राइमरी अमाइन, येलो ऑयली लिक्विड। अरे है ना। लेकिन सर एक बात तो बताओ, आपने रिएक्शन को यहीं पर क्यों रोका? तो पहले तो ट्रिक से अपना काम आ गया कि नहीं आ गया? अपना ट्रिक यानी फुल प्रूफ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके पीछे कंसेप्ट सुनो। क्या जब आप रिएक्शन कराते थे, ध्यान सुना, तो क्या आप RNHN डबल बॉन्ड O बनाते थे? जिससे कराते थे आप टॉटोमेरिज्म। अरे बोलो, टॉटोमेरिज्म के लिए क्या ये हाइड्रोजन जरूरी था? ये हाइड्रोजन तब रहेगा जब वो प्राइमरी अमाइन रहेगा। अरे आज क्या है, लो, जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो टॉटोमर, क्या रिएक्शन ही रुक गया कि नहीं? तो वही तो रुका है, NNO NNO। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर H होता तो रिएक्शन आगे बढ़ जाता। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो तुम इतना सोच पाओगे क्या एग्जाम में? ना 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 ना, अपना मेथड बहुत है अच्छा। क्या पानी निकाल दे मेथड, बस पानी निकालने का तरीका आना चाहिए कि कब हमें लेना है OH और कब लेना है O। लेकिन याद रखना, अगर वो प्राइमरी अमाइन है तो पहले उसमें कार्बोकैटायन भी तुम्हें सोचना है। समझ में आया? क्योंकि हमने मैकेनिज्म के एक्सट्रैक्ट से आपको समझा दिया है। आइए साहब ध्यान सुनो, मान लीजिए 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, प्लीज लिसन केयर फुल्ली। इधर देखो बेटा, ये हमने लिया, ये है N, ये लिखा है CH3 और ये लिखा है हमने CH3, ये है लोन पेयर। रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं NaNO2 प्लस HCl या NaNO2 प्लस H2SO4 ले सकते हो, या ले सकता है हमने HNO2। मेथड का नाम क्या था? पानी निकाल दे। प्राइमरी अमाइन से पानी निकल रहा था जब रिएक्शन करा रहे थे, हाँ, शस्त्र अपना काम कर गया था। पानी निकल रहा था सेकेंडरी अमाइन से, हाँ, शस्त्र अपना काम कर रहा था। आज अपना शस्त्र फेल हो गया है, क्या लाना पड़ेगा? ब्रह्मास्त्र। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, कुछ करने का तरीका है, कराने का तरीका है क्वेश्चन को। मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल वही है, क्या क्या, नाइट्रोसोनियम आयन, लेकिन हमने अपने मेथड से बताया पानी निकाल दे मेथड, ताकि आप डायरेक्ट जवाब दे दो, ताकि आप डायरेक्ट जवाब दे दो। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? लेकिन चूंकि आप ट्रिक से कैसे करोगे, तो आप कह देना ट्रिक से करने, सर आज तो यहां से पानी नहीं निकलेगा, डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र प्रकट होने वाला है। आप सुनना ध्यान से सुनना। अब ये क्या नजर आ रहा है? नाइट्रोजन पर लोन पेयर नजर आ रहा है, हाँ। क्या ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? क्या ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग? अरे लोन पेयर क्या है? प्लस एम, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बोलो ना। यानी ये प्लस एम वाला, और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर पैरा। समझ में आया? और ये क्या है? क्या यहां पर आपका ब्रह्मास्त्र प्रकट हो चुका है? बनाने के लिए आप डायरेक्ट बताओ, ये क्या हो गया? N, यहाँ क्या आएगा? CH3, यहाँ क्या आएगा? CH3, यहाँ क्या है? और आपने हला दिया N डबल बॉन्ड O। N डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल पैरा नाइट्रोसो या N डाइमिथाइल 4 नाइट्रोसो। 1 2 3 4, तो क्या नाम हो गया? N डाइमिथाइल 4 नाइट्रोसो एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आया? ये रिएक्शन का नेचर कौन सा हो गया? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं रही? बोल तो दिया करो यार, यहां तो कोई डाउट की? तो प्राइमरी अमाइन लिया, प्राइमरी अमाइन लिया, गुड़ 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 गुड़, अरे बोलो, बन गया कार्बोकैटायन, बन गया कार्बोकैटायन। पानी फेंक के मारा, बना एल्कोहल, पानी फेंक मिला, बना अरे बोलो ना। ये अगर एरोमेटिक अमाइन लिया, एरोमेटिक में क्या बन गया? BDC। क्या बन गया रे? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए, बन गया फिनॉल। क्या बन गया रे? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अगर आपने लिया 2 डिग्री सेकेंडरी अमाइन, क्या लिया? 2 डिग्री से पानी निकाल दे, क्या बन गया? नाइट्रोसो। क्या बन गया रे? क्या होता है? येलो ऑयली कंपाउंड। क्या होता है? येलो ऑयली।
क्या यहाँ पानी के लिए पैरा पे लगा दिया ब्रह्मास्त्र, क्या बन गया? एन डाइमिथाइल 4 नाइट्रोजन एनलिन। 2 कौड़ी, एक क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं। अरे बोलो ना, 2 कौड़ी क्वेश्चन। क्या रे 2 कौड़ी आया क्या? यहीं पर अगर मैं आपसे एक बात करूं, कहां बात करूं? नहीं, यहां तो मुझे जगह चाहिए, मुझे वहां ऊपर बात करूंगा। आप लिख लो, मैं इधर पहले हटा रहा हूं। वो चीजें आगे की हैं लेकिन मैं डिस्कस यहीं पे कर दूंगा थोड़ा सा। सब एक जगह पढ़ने से थोड़ा इजी हो गया कि नहीं हो गया? बस रिवीजन करते जाओ यार, क्लास में ही याद करके जाओ ना। मैंने कहा बेंजीन डाइजोनियम से रिलेटेड सारे 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 आपको यहीं क्लास में याद करा दूंगा, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा कुछ। हटा दो इसको। अब हमने आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से परिचय करा दिया है, तो ये अभी तक क्या चल रहा था? इनके परिवार वालों से परिचय चल रहा था कि कौन बताओ NaNO2HCl के साथ किस तरह की अभिक्रियाएं शो करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे बेटा। ऐसा नहीं कि अमाइन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड खत्म हो गया है, अभी बहुत सारे रिएक्शन बाकी हैं जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिनॉल भी बाकी है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बेटा हंस लिए, मुस्कुराइए, अच्छे से मुस्कुराइए। आप अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर कोटा में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बेटा, ऊपर वाला लाइन हटा रहा हूं, हटा दूं? चलिए, अब सुनो मेरी बात। अब हमने चूंकि आपके सामने ये लिखा है, फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे, फ्यूचर में, बट हम उसकी एक झलक यहीं दे रहे हैं क्योंकि सिमिलर टाइप से है। अगर हमने ले लिया फिनॉल, फिनॉल के रिएक्शन में आएगा बेटा, और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl, या ले लिया हमने NaNO2 प्लस H2SO4। अरे बोलो ना, बताओ यहां पे भी पिक्चर में कौन है? नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? पैरा पर लगेगा, और ये क्या बेटा? OH, यहां होगा N डबल बॉन्ड O, क्या नाम है? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। मैंने यहीं पर इसलिए बता दिया, वो आगे आएगा वाकई, यहीं पर इसलिए बता दिया ताकि आप इन दोनों को एक साथ, इनके एनालॉगी को देख सकें। अरे बोलो ना, कि अगर क्या लिया 3 डिग्री एरोमेटिक लें तो भी पैरा पे लग रहा है, और फिनॉल लिया तो भी पैरा पे लग रहा है। अपन ने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, कोई मैकेनिज्म की यहाँ चर्चा अभी आपसे नहीं करी। बात समझ में आई नहीं आया? चलो, अब हम लोग आ रहे हैं किस पे? रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC, या बेंजीन डाइजोनियम आयन। हो गया बेटा? तो अब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज लिसन केयरफुली। 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम यहां पढ़ेंगे, 3 टाइप्स के रिएक्शन। पहला रिएक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2। दूसरा होगा रिडॉक्स, दूसरा होगा रिडॉक्स। तीसरा होगा रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप, रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2 है, डाई नाइट्रोजन है, N2 है, वह रिएक्शन होगा NSR, और रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप होगा, डाईएजो ग्रुप, वो होगा ESR। अब हम NSR और ESR, अभी तक तो हम सारी चीजें पढ़ा रहे थे, ये भी इसी में इनको, अब तुम्हें समझने में बहुत आसानी होगी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अच्छे बात जान चुके हो तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। अरे है ना? तो सबसे पहला लिखिए, लिखो 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला लिखा टाइप ए,
टाइप ए लिखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2। तो सुनो बेटा, इसको थोड़ा हटाऊंगा मैं, बस आज यही रिएक्शन पढ़ना है, और दूसरा रिडॉक्स, तीसरा रिएक्शन जो है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और हम क्लास में अभी आपको याद करा के ही भेजेंगे, जितना पढ़ाएंगे समझने का प्रयास करना। स्टार्ट करें बेटा। तो सुनो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है, ये है N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl BDC, या क्या लिख सकते हो इसको, PH N2 प्लस Cl माइनस। इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं बेटा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। हमने यहां ले लिया CuHCl, यहां ले लिया CuHBr, यहां ले लिया Cu2Cl2HCl, यहां ले लिया Cu2Br2HBr, और यहां ले लिया आपके सामने CuCnKCn। ये मैंने आपके सामने पूरा एनसीईआरटी चल रहा है आपके सामने। अब हमें करना क्या है, सुनो बेटा, पहले इतने रिएक्शन को समझो, अब ये भी हटा सकता हूं मैं, समझे बेटा, मैं कहना क्लास में याद करा दूंगा, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये क्या है, HCl क्या देगा, Cl माइनस। बेटा ये जो आपके सामने रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2 है, सबसे पहले लिखो कि इसका नेचर क्या है, NSR। पहले ऐसे लिख दो, ये क्या है, NSR। एग्जाम में आ चुका है बेटा, ये नीट में आ चुका है। ये क्या है बेटा, NSR। पूछेगा बेटा, रिएक्शन लिख के देगा, बोलेगा कि इसमें NSR कौन सा है, नहीं है, समझ में बेटा। तो ये आपके सामने है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम आपके पढ़ने जा रहे हैं। Cl माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा, यहां से किसको निकाल देगा, N2 को निकाल देगा, और वहां पर खुद लग जाएगा। क्या बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो मैं आपके सामने नहीं बनाऊंगा, मैं आपके सामने वो बनाऊंगा जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। तो हमें कैसे जवाब देना है, यहां से आएगा Cl माइनस, हम इसको ले रहे हैं बेटा ताकि हमें लिखने में बार बार रिंग बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो हमने लिख दिया यहां पर क्या, PHCl, क्या होगा, PHCl, अरे बोलो ना। तो यहां पे क्या बनाओगे बेटा, PHBr, अरे है ना, अब सारा यहां से भी है Cl माइनस, यहाँ Br माइनस, यहाँ Cn माइनस, अरे बोलो ना। तो बोला क्या लोगे, यहाँ CuHCl PHCl, CuHBr PHB, Cu2Cl2HCl, बोलो रे, PHCl, Cu2Br2HBr PHBr, CuCnKCn PHCn। बन गया कि नहीं बन गया बेटा। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये है कॉपर, अरे सुनो रे बेटा, कॉपर अकेला है, उदास है, की पॉइंट बता रहा हूं, कॉपर अकेला है, उदास है, मन नहीं लग रहा है, तो बेचारा जाके किनारे गटर में बैठ गया। रिएक्शन का नाम गटर मान, रिएक्शन का नाम क्या, कॉपर अकेला, हाँ जी साहब, कॉपर अकेला, हाँ जी साहब, रिएक्शन का नाम क्या होगा, गटर मान। सुनो बेटा, अरे सुनो, ऐसे याद होगा, मैं बताऊंगा कितना आसानी से तुम समझ जाओगे, गटर मान रिएक्शन। अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, अगर आपको मैंने तरीका नहीं बताया होता तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते या कंफ्यूज हो जाते। आज कॉपर अकेला नहीं है, आज कोई दोस्त उसके साथ है। ये देखो, ये कॉपर के साथ कलकत्ता से आया हुआ दोस्त है, ये कॉपर के साथ बिहार से आया हुआ दोस्त है, ये कॉपर के साथ चंडीगढ़ से आया हुआ दोस्त है, अरे बोलो ना।
और ये दोस्त वहां के मेयर हैं। आज ये गटर में नहीं सैंड पर उछल रहा है। रिएक्शन का नाम सैंड मेयर हो रहा है। अरे है ना, रिएक्शन का नाम क्या हो गया? सैंड मेयर रिएक्शन। समझ में आई ना? नहीं 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 नहीं, वहां तो बाद में करना, जरा थोड़ा सा टाइम मशीन से पीछे जाओ, अब नजर आएगा। अगर मैंने ये बात नहीं बताई होती और मैं आपके सामने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करता, ध्यान सुनना, कि बेटा PHN2Cl की रिएक्शन CuHCl से कराते हैं तो PHCl बनता है, और Cu2Cl2HCl से कराते हैं तो PHCl बनता है। और मैंने क्वेश्चन ये लिखूंगा, एक मिनट जवाब मत देना, मेरी बात को डिलीट करो अपने दिमाग से कि मैंने ऐसा कुछ बताया है। और क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा सैंड मेयर है, एग्जाम में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम खरे घर से पढ़कर जा रहे हो, तुम खरे पढ़ के जा रहे हो कि कौन सा सैंडमेयर है और कौन सा गटरमैन है। हाँ गटरमैन, अच्छा CuHCl के साथ भी PHCl बना रहे हैं, Cu2Cl2 के साथ भी क्या है, HCl के साथ PHCl बना रहे हैं। अच्छा एक गटरमैन है, वो वहां पे पढ़ लिया लेकिन तुमने फोकस नहीं किया। एक तुम्हारा सैंडमेयर है, तुमने फोकस नहीं किया, एग्जाम में बैठ गए। अरे यार, एक गटरमैन था, एक सैंडमेयर था, ये तो पता है, दोनों से ही PHCl बनता था, ये भी पता है, लेकिन मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया कि इसमें कौन गटरमैन था, कौन सैंडमेयर था। अब तो तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अब तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें बताएगी। 50-50% टिक करना है, सही हो गया तो किस्मत बनेगी, नहीं हुआ तो भी माइनस मिलेगा। लेकिन आज के बाद अब गलती होने वाला, कॉपर अकेला गटरमैन, कॉपर अकेला, कॉपर दुकेला सैंडमेयर। याद हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई साथी का साथ मिला है, आज खुशी की बात है, आज बहुत रिएक्टिव है, आज जो है ईल्ड मिलने वाला है वो ज्यादा मिलने वाला है। यानी इससे मिलने वाली ईल्ड क्या है? बेटर ईल्ड है। एनसीईआरटी का पॉइंट है। क्यों बेटर ईल्ड मिलता है? क्योंकि साथी के आने से जो कॉपर न्यूट्रल पड़ा हुआ था, उदास गटर में पड़ा हुआ था, आज खुशी से चार्ज हो चुका है और उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया है? Cu+। क्या हो चुका है? Cu। सब समझा दिया आपके। अब बताओ कॉपर अकेला, कॉपर दुकेला, बेटर ईल्ड ड्यू टू, लो सारा का सारा एनसीईआरटी की लाइन आपको याद करा दिया। बोला था ना आपसे, इज इट क्लियर? रटते थे इससे पहले, याद होता नहीं था। अब सुनो, अरे वापस आओ वापस आओ वापस आओ। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई KI हीट, इधर आओ बेटा वापस आओ। KI हीट तो आपके सामने बनता है क्या? PHI। क्या बन गया? PHI। अगर इसके रिएक्शन करा दिया पानी, क्या ले रहे रे? कितना? 283 केल्विन। क्या कर दिया? वार्म। क्या कर दिया रे? क्या बना लोगे? फिनॉल। क्या बन गया रे? फिनॉल। बोलो ना। अगर इसकी रिएक्शन तुमने करा दी HbF4, किससे करा दी रे? क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरो बोरिक एसिड, HbF4 हीट। तो यहां बनता है PHF। क्या बनता है रे? फ्लोरोबेंजीन। क्या बन गया रे? रिएक्शन का नाम क्या है? बाल-साइमन रिएक्शन। अरे बोलो ना, बाल-साइमन रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए, प्लीज लिसन केयरफुली। सुन लो बेटा, लिखो मत, मैंने कहा क्लास से क्लास में याद कराऊंगा सब, अभी पूरा एक बार रिवाइज करा भी दूंगा। हमने क्या किया, ये हमारे सामने, प्लीज लिसन केयरफुली, ये था हमारे सामने N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे हम? HbF4 और हीट। HbF4, मेरी बात ध्यान समझना। तो क्या हुआ आपके सामने, यहां से क्या होगा? ये है N2+, और यहां पे क्या है? ये H+BF4- है ना, यहां क्या लग गया? BF4-। इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट या एरिन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो उन्होंने बोल दिया दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जो होता है बेटा, मेरी बात ध्यान समझना, दिस इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। क्या हो गया? स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में वहां पे दे रखा है, सबसे कॉमन पेज नंबर 404 के टॉप पर दे रखा है। पेज नंबर 404 के टॉप पे फिजिकल प्रॉपर्टी पर दे रखा है। क्या मैं सही हूं? यस। गलत हो क्या रे? ऐसे कर रखा? हाँ सही नहीं, 405 पर दे रखा है, सॉरी
हाँ 405, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनना, हाँ अब यहाँ को टॉप पे तो दे रखा है ना, इधर देखो। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान सुनना, बेंजीन डाइजेनियम फ्लोराइड, और ये क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल की इनसॉल्युबल, वेरी गुड, वहीं पे लिखा देगा ना, ये वाटर क्या होता है, इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये इसके बारे में बेटा ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके सामने कि बताओ बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जो होता है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जो होता है वो कैसा होता है बेटा, बोलो, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड वाटर इनसॉल्युबल। मेरी बात ध्यान समझने का प्रश्न करना, ये एफ की पॉइंट, ये एफ यहां से निकलेगा, लेकिन एफ क्या पुअर लिविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तेजी से निकलेगा, धीरे 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 निकलेगा, भले धीरे 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 निकलेगा, भले धीरे 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 निकलेगा, लेकिन निकलेगा तो, और ये निकलेगा और वापस से क्या होगा, ये वापस से अटैक करेगा और N2 को क्या कर देगा, बाहर, बोलो ना। और किसका फॉर्मेशन आपके सामने कर दे रहा है, ये बन गया F, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। किंतु परंतु लेकिन, इधर सुनो, अगर मैंने, सुनाई दे रहा क्या बेटा, यहीं पर ले लिया मैंने एक्वस NaNO2 कॉपर एंड हीट, ध्यान सुना, एक्वस NaNO2 कॉपर एंड हीट ले लिया। अब सुनना, यहां पे पिक्चर में कौन आ चुका है, NO2 माइनस, अरे बोल तो दो ना, पिक्चर में कौन आ चुका है, NO2 माइनस, NO2 माइनस फ्रीली अवेलेबल है। अरे समझो मेरी बात, सुन थोड़ा, इतने के लिए बेटा प्लीज, पूरा पूरा सीक्वेंस खराब हो जाएगा मेरा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। NO2 माइनस, अरे प्लीज सुनो, समय कम है, NO2 माइनस फ्रीली अवेलेबल है। ये भी कह रहा है मैं अटैक करूंगा, मैं की पॉइंट से समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करना, चीजें याद हो जाएंगी। ये कह रहा है मैं अटैक करूंगा, ये कह रहा है फ्रीली अवेलेबल है, वो धीरे 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 निकल रहा होगा, उससे पहले ये अटैक कर चुका होगा। मैंने बताओ क्या बनने जा रहा है आज, क्या यहां पर नाइट्रोबेंजीन बन गया कि नहीं बन गया, क्या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन हो चुका है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कहां पर, एम्स में, लेकिन कहीं पे भी ये दिया कहां है, NCERT में, कहां दे रखा है बेटा, NCERT में। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा, जल्दी से बनाओ बेटा, इधर थोड़ा सा हिस्सा चाहिए मुझे, केवल इधर का हिस्सा चाहिए, वो बना रहेगा। देखो लिखा है बेटा एनसीईआरटी पेज नंबर 405 पर, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अब अगर मैंने आपको डीडीटी और फिनोप्थलीन आज बताया होता तो हम इसको आज एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मुझे आज इसको एक्सप्लेन करना था, फिर अधूरा अधूरा छोड़ने मजा नहीं आता। इधर वाला हो गया, ये बेटर रियल बेटा, ये सब कहां पॉइंट लिखा हुआ है, हाँ मैं एक एक लाइन वहां की आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपके पास जो हमने लिख रहे हैं बी, दैट इज कॉल्ड एज क्या, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडॉक्स। ठीक है ना, उसका रिडक्शन होगा, हम सीधे लिख दे रहे हैं अपने, क्या है, दिस इज कॉल्ड एज क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स। वही आपके सामने है, दिस इज क्या, N2 प्लस Cl माइनस, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, CH3 CH2 OH, दिस इज कॉल्ड एज क्या, इथेनॉल। कहाँ क्वेश्चन आया था, नीट 21 में। और यहां ले लिया हमने H3PO2 पानी, H3PO2 पानी, इसे बोलते हैं क्या, पता नाम बताए कोई, हाइपो फास्फोरस एसिड। दूसरा नाम बताओ, फॉस्फिनिक एसिड। कहां दे रखा है, दोनों में, इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में भी, हाँ ऑर्गेनिक में भी दे रखा है। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फॉस्फिनिक एसिड, वाह हाँ मजा आ जाएगा, ये ज्यादा बच्चा कंफ्यूज रहेगा अभी है क्या। अच्छा सुनो ए बच्चा, बस ये दो पढ़ाना है आज, बस इतना ही पढ़ाना है, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। सुनो,
कैसे हैं आप लोग? हाँ, मैं तो हमेशा अच्छा रहता हूँ। ध्यान सुना, जब हम बेटा यहाँ तक तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये अगर आपने ध्यान से नहीं सुना ना तो ये रटने वाला है, दिमाग में खराब हो जाएगा आपका। मेरी बात ध्यान समझो। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराते हैं, किससे? इथेनॉल के साथ, या H3PO2 जिसे क्या बोलते हैं? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फेनिक एसिड। अरे है ना? तो ये आपके सामने, ये जो आपके सामने होते हैं, दिस इज कॉल्ड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये? माइल्ड रिड्यूस। दूसरों को रिड्यूस करेंगे तो खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज। अच्छा, इथेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल है कि नहीं? 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है? एल्डिहाइड में। सुनो, ध्यान सुनो मेरी बात को, मैं रटना है बात मत करो, रटो मत। हो सकता है वो ये ना पूछे बेंजीन बनता, वो पूछे कि बताओ उसका साइड प्रोडक्ट क्या बनता है। हमारे जैसा इंसान होगा तो साइड प्रोडक्ट से ही वो बना देगा एल्डिहाइड, उससे रिएक्शन एनएआर में चला जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? इसे ध्यान समझना। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो किस में चला जाएगा? एसिटाल्डिहाइड में। अरे बोलो ना। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका ये H देगा कि नहीं देगा? बोलो। A हट जाएगा और उसकी जगह H लग जाएगा। तो बेटा किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? बोलो। ये हो गया बेटा, इसे फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। प्लस क्या बन गया? CH3CHO। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? एंड दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉल। इथेनॉल से बन गया इथेनॉल। एसिटाल्डिहाइड क्या बन गया बेटा? एसिटाल्डिहाइड। अरे बोल दो ना। चलो साहब इधर देखो, H3PO2। H3PO2 क्या? हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड? रिड्यूसिंग एजेंट। खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज, खुद हो जाएगा। तो सुनो, ऑक्सीडाइज क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, उसको रिड्यूस कर दिया किस में रे? किस में रे? किस में रे? बेंजीन में। यानी सर आप ये बेंजीन बनाने के मेथड बता रहे हो? हमने कहा साहब बेंजीन बनाने के मेथड। अब ये क्या करेगा? इस यहां से ले लेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं हो गया? और क्या बना देगा बेटा? H3PO3। फॉर्मेशन किसका हो गया? फास्फोरस एसिड। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? फास्फोरस। अरे बोलो ना, यहां तो कोई डाउट की? बोलो ना। यहां से H यहां पे लग जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। अच्छा सुनो मेरी बात में बात ध्यान समझना। अब हम आपको अगर रिवाइज करें तो समझ जाओगे। बताओ बेंजीन बनाने का 2 मेथड बताओ, क्या क्या लेके कर सकते हो? क्या क्या लेके कर सकते हो? इथेनॉल, और क्या ले लोगे? H3 इथेनॉल, और क्या ले लोगे बेटा? H3PO2। तो इथेनॉल किस में चला जाएगा? इथेनॉल में, बेंजीन। बोलो ना। और H3PO2 किस में चला जाएगा? H3PO3। बोल दो ना। और बेंजीन बनाने के 2 रिएक्शन कौन सा हो गया? रिडॉक्स। रिडॉक्स हो गया, रिडॉक्स। इसको जल्दी लिखो, एक बार रिवाइज करेंगे और अगली क्लास में लिखेंगे C, रिटेंशन ऑफ डाइएजो, उसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपल बनाएंगे, कपलिंग रिएक्शन। वो भी अपन की पॉइंट से बताएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। मैं अक्सर उसको क्लास में डिस्कस करता, बहुत प्यारा क्वेश्चन एक आएगा आपके सामने, मजेदार। कह रहे मजेदार। लिखो 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 लिख लो, 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास। हमने पूरा बेटा देखो, आप जाके एनसीईआरटी जरूर देखना। एनसीईआरटी पेज नंबर 404, 405, 406 पर चीजें हमने डिस्कस सारी की सारी कर दी हैं। एनसीईआरटी पेज 406 पर रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप दैट इज कपलिंग रिएक्शन जो है वो रह गया है। अरे है ना, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बोलो ना। चलो आ जाओ। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, क्या आप तैयार है रिवीजन करने के लिए? बताओ बेटा, 1 मिनट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन हो गए? 3। कितने टाइप के रिएक्शन हो गए? 3। एकदम याद रखना। पहला रिएक्शन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2। पहला क्या हो गया? नेचर क्या होगा उसका? NSR। नेचर क्या होगा उसका? NSR। दूसरा रिएक्शन कौन सा हो गया? रिडॉक्स। दूसरा क्या हो गया? रिडॉक्स। तीसरा रिएक्शन कौन होने वाला? रिटेंशन ऑफ डाइएजो। क्या होगा रे? वो कौन सा होने वाला है? ESR। कौन सा होने वाला है? आल्सो कॉल्ड एज कपलिंग। आल्सो कॉल्ड एज, चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ये भी रिवीजन कर रहे हैं। अरे ना, सुनो मेरी बात सुनो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आर यू तैयार फॉर दैट? मैं बोलूंगा CuHCl, तुम बोलना PHCl। अरे ना, CuHCl, CuHBr, Cu2Cl2HCl, Cu2Br2HBr, CuCnKCl। अरे है ना, कॉपर अकेला, कॉपर अकेला, कॉपर दुकेला,
better yield due to copper plus. अरे है ना, Ki heat phi, Ki heat H2O warm, HBF4 heat, reaction known as, पहले क्या बनता है, बेंजीन, डाइजोनियम, फ्लोरो, स्टेबल एट वाटर. अरे है ना, अगर मैंने ले लिया एक्वस NaNO2 कॉपर हीट, एक्वस कॉपर हीट क्या बन जाएगा, नाइट्रो, क्या बन जाएगा, नाइट्रो. अगले रिएक्शन का नाम क्या है, रिडॉक्स. रिएक्शन का नाम क्या है, अगर लेते हैं इथेनॉल, बनता है, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनॉल. अरे है ना, अगर लेते हैं H3PO2 आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, आल्सो कॉल्ड एज फॉस्फेनिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सी, किस में हो जाएगा, H3PO3 में, और बनेगा क्या, बेंजीन. अरे है ना, वंस अगेन CuHCl, CuHBr, Cu2Cl2HCl, Cu2Br2HBr, CuCN KCl, कॉपर अकेला, कॉपर दुकेला, बेटर yield ड्यू टू. विश यू ऑल द बेस्ट. मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो. मैंने कहा था आपको याद करा दूंगा. ओके, वेलकम टू यू ऑल.